समस्त महेंद्रगढ़ की तरफ से हम एसडीएम का तबादला रद्द करवाने के लिए, महेंद्रगढ़ के विकास के लिए विधायक साहब से निवेदन करें कि आप तुरंत 24 घंटे में इसका तबादला रद्द करा के हमारी जनता को शांत करेंगे। हम अनंत शक्ति फाउंडेशन की तरफ से श्री अनिल कुमार यादव अधिकारी का स्थानांतरण रोके जाने के लिए विधायक साहब को ज्ञापन देने आए हैं। कृपा करके इनका तबादला रद्द किया जाए। विधायक कंवर सिंह यादव जी के पास हमारे बहुत ही पॉपुलर मुख्यमंत्री नायब सैनी साहब के लिए हम बहुत ही आग्रह करने आए हैं कि हमारा ये एसडीएम का जो स्थानांतरण जो तबादला हो रहा है इसको रोका जाए और महेंद्रगढ़ को विकास को उसी हिसाब से प्रगति के ऊपर ले जाया जाए। इनकी बात हो, सरकार से मंजूरी की इंतजार नहीं की, सरकार से बजट के लिए इंतजार नहीं किया। आप सब लोगों से कलेक्शन करके, सब लोगों से सामूहिक जिम्मेवारी देकर ये कहा कि आप अपने तरीके से 100 फुट 50 फुट 200 फुट इस तरह से ये अपना घर है, ये अपना शहर है, हम इसको अच्छा विकसित इस नगर बनाएंगे ताकि आने वाले समय में पूरे हरियाणा में नहीं देश के अंदर जब सर्वे हो तो महेंद्रगढ़ का नाम सबसे सुंदर अक्षरों में आए। और आप लोग भी इसीलिए साथ लगे हैं। आप लोगों की भावना यही है, एक अधिकारी इतना अच्छा काम कर रहा है तो हम उनको हौसला बढ़ाएं, उनको ताकत दें, समर्थन दें। और इस विधानसभा की आप लोगों की तरफ से, आप लोगों के प्रयास के कारण जो जिम्मेवारी मिली है, मेरी भावनाएं आपके साथ लगातार शुरू से ही है। जिस दिन टिकट मिली और जिस दिन रिजल्ट आया, भाई बलवान जी भी बैठे हैं, इन्होंने भी जो वादा किया था उस वादे के मुताबिक लगातार संपर्क में रहे। तो यही मेरा आपसे निवेदन है कि आपकी भावनाओं का आदर करते हुए, आपकी भावनाओं की कदर करते हुए, मैंने आपके फ़ोन जब आने लगे तभी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कल शाम को बात की। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो सेंटर से जो आईएएस जो आए हैं, एक महेंद्रगढ़ का लगातार ही जो भी आईएएस अच्छी रैंक 10 से ऊपर की रैंक जिनकी है उसको महेंद्रगढ़ स्टेशन मिला। मैंने कहा जी इस परंपरा को हटा दो, लोगों की भावनाएं कम से कम 1 साल ऐसे अधिकारी को और दे ताकि उसने जो मेहनत की है, जो काम अधूरे हैं, एक बार वो पटड़ी के ऊपर आ जाए। और आप जानते हो अधिकारी का तो ट्रांसफ़र होता रहता है, ये तो एक प्रक्रिया है, लेकिन इतना जल्दी क्योंकि विकास की तरफ गति बढ़ी है और लगातार बढ़ी है और हर क्षेत्र में बढ़ी। हम अभी चंडीगढ़ जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि आवारा पशुओं के लिए हमने बाड़ा बनाया है, आप एक बार उसके अंदर ज़रूर चलें। हमने चंडीगढ़ का 1 घंटा ड्रोव किया और वहाँ गए। जो अधिकारी के दिमाग में इस तरह की भावना हो, इस तरह का विचार हो, जो लोगों की सुविधा के लिए है, एक्सीडेंट भी ना हो और अपने गाय, आवारा गाय हैं, बेसहारा गाय हैं, अपने सांड हैं, उनको एक साइड में रख दिया जाए ताकि लोगों को दिक्कत ना आए। ग्रीनरी की बात है, साफ सफाई की बात है, खुद आप सब लोगों के साथ लगकर आगे लगकर सफाई करते हैं, गरीबों की भी मदद करते हैं, सबका आदर सम्मान करते हैं। तो ऐसा अधिकारी को मैं भी ये चाहता हूँ आपकी भावनाओं के अनुसार यही रहना चाहिए। और जो ट्रांसफ़र हुआ है 100% आपको आश्वासन है। देखो टाइम तो थोड़ा बहुत इसमें लग जाएगा, एक कल ही सिटी का पेपर भी है, इसलिए भी सारे अस्त व्यस्त है, सब आप अपनी ड्यूटी में लगे हैं। लेकिन आप ये मानकर चलिए मैं दिन और रात और काम छोड़कर इसके ऊपर मेरा पूरा फोकस है। और मुझे आश्वासन भी मिला, आश्वासन भी दिया है, आपकी भावनाओं के अनुसार हम इसके ऊपर विचार कर रहे हैं, हम करेंगे ये। और मुख्यमंत्री जी इतना ही कहते हैं। इससे पहले भी एक बार ट्रांसफ़र हुए थे तो किसी ने कहा कि सैनिकों ने, हमारा एक सैनिक भाई है, यदि महेंद्रगढ़ में उनको अवसर मिले तो आज तक की परिपाटी उनको तोड़कर दिखाएगा, शहर को साफ सुथरा बनाएगा। हमारी और एसडीएम साहब की कोई मुलाकात नहीं थी दूर दूर तक भी, परंतु आप लोगों में से किसी ने कहा कि वो भी एसडीएम है, पूर्व सैनिक है। तो हमने तो ये कहा कि
मोस्ट वेलकम जी। मुख्यमंत्री जी ने अपनी मर्जी से लगाया, सुझाव 1 2 3 लेते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारा तो किसी से कोई सीधा संपर्क नहीं है, ऐसा अधिकारी लगाओ जो लोग उनके काम की चर्चा करें, उनके व्यवहार की चर्चा करें, उनकी ईमानदारी की चर्चा करें और सब समाजों से मिलजुल कर इस शहर को आगे बढ़ाने में जो प्रयास करे वो कोई भी अधिकारी लगाए। इसके बाद में एसडीएम साहब अनिल जी को लगाया और उन्होंने अच्छे रिजल्ट दिए। जो उनका मन था, जो आप लोगों की भावना थी, उसके मुताबिक इस शहर को सुंदर बनाने में पूरी उन्होंने मेहनत की, ये बात मैं मानता हूँ। जितनी मेहनत हमने भी नहीं की, हमसे भी 10 गुना मेहनत उन्होंने की। अलग अलग प्रोजेक्टों को उन्होंने प्रोजेक्ट समझाए, व्यवस्थाएं बताई, इस शहर में इस तरह की और ज़रूरत है। तो हमने तो यही कहा कि हमारा तो इसमें बीच में कोई इंटरफेयर नहीं है, हमें तो ये बताओगे इसके लिए बजट की ज़रूरत है, हम आपको बजट ला कर देंगे। आपका काम है इसको यहाँ धरातल पर उतारें। और उसी भावना से अब 11 बाजार बोलो कि शहर में कोई काम नहीं होगा। हमने किसी दुकानदार को ये नहीं कहा कि आप यहाँ से दुकान अपने पीछे करो, चबूतरा हटा लो। लोगों ने मन देख कर भावनात्मक जयकारे के नारे लगाते गए, रप अपने चूतरे अपने आप हो रहे। और आज हमें खुशी है, इतना एक व्यवस्था की शुरुआत हुई है, और शुरुआत हुई है तो अभी तो बहुत काम बाकी है। इन सब कामों के लिए अच्छे अधिकारी, ईमानदार, मेहनती और जिसका भावना, जिनका विजन ये हो, हमने तो इस शहर को एक अच्छा सुंदर शहर बनाना हो। जब तक ये विजन नहीं होगा, जब तक वो काम धरातल पर दिखेगा नहीं। तो मैं आपको यही आश्वासन और भरोसा, विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी भावनाओं के अनुसार मैं पुनः एक बार फिर माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूँगा। वैसे उनके पास सब बातें पहुँच चुकी, तो मुझे पूरा भरोसा है बहुत जल्दी आपके जो भावनाओं के अनुसार ये रिजल्ट आएंगे, ट्रांसफ़र रद्द होगा। और मैं फिर भी आपकी भावनाओं के अनुसार जो आपने जो ज्ञापन दिया है उसका भी मैं यहाँ से भेजूँगा। और मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी बहुत सरल स्वभाव के हैं। वो तो विधायक क्या, यदि आम लोग भी यदि कहते हैं उनको भी कभी नाराज़ नहीं करते। इसलिए आप तो पूर्व सैनिक है, सभी सामाजिक संस्थाओं के मुखिया हैं, अन्य ग्रुप से भी हैं, बहुत सी बहनें भी इस विश्वास से, इस ताकत से, इस विचार को लेकर आए हैं। इनका कोई व्यक्तिगत कोई स्वार्थ नहीं है। आप सबकी भावना यही है कि शहर एक अच्छा सुंदर शहर बने। तो मेरी भी भावना यही है, एसडीएम साहब की भावना यही है, और सरकार की भी भावना यही है कि हम अच्छे सब मिलजुल कर अच्छा विकास करें, अच्छी साफ सफाई रखें। उस सब विज़न को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको यही भरोसा विश्वास दिलाता हूं कि हम एसडीएम साहब का तबादला को हम रद्द करवाएंगे, और कि ताकि आपकी भावनाएं कोई आहत ना हो। इस बात का भरोसा और विश्वास मैं आपको दिलाना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।